काफी लोग बोल रहे थे छपड़ी वाला काम कराए, ये तो गजब हो गई। पहाड़ों में एक बात है, कोई से भी वेदर में, और इस बार हाईवे की भी माइलेज हमने निकाल दी है। इंजन सीज हो गया, हमें तभी दिया भाई। बीच में ही बसड़ होती है हमेशा, देखा है। हेलमेट पहन ले हेलमेट। तो 35 डिवाइडेड बाय कितना आया था 3 पॉइंट। गजब यार गजब। और यानी कि नेपाल बॉर्डर की रोड कहाँ से जाती है आगे से? पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हो गए गाइस। एक्चुअली पूरा नेपाल है उस साइड जितना भाई। अरे 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 लोहा लग जाएगा ब्रदर, भाई नहीं निकलने देंगे हम इसे। भाई जूम तो एवरेज ऐसी दे रही है ना। बीच वाला स्टैंड हटवाना पड़ेगा। तो पूरा टच कर रहा है ये, और टच हो जाएगा ब्रो। क्या कहता है ब्रो, उतरे? अरे रहने दे भाई। भाई क्या गजब लग रहा है। अरे सो रहे थे क्या? और रूम हमने फाइनल कर लिया। तो ये एवरीवन गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज चुके हैं 4:05 और निकलने आज अपनी राइड पे। जी हाँ, भाई भी जा रहे हैं अपने साथ, यानी कि जूम 160 की फर्स्ट लॉन्ग राइड है ये। राइड जो है 1200 किलोमीटर की राइड है। पताल भुवनेश्वर जाएंगे, यानी कि काफी टाइम से हम कुमाऊं रीजन है ना, वहाँ नहीं गए हम। पताल भुवनेश्वर, फिर जागेश्वर धाम, फिर कसार देवी, यानी कि तीनों चीज कवर करते हुए आएंगे। और भी अगर टाइम मिला तो बिनसर महादेव भी कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो ये सारा प्रोग्राम, ज़्यादा दूर जाने का प्रोग्राम था पहले, लेकिन बरसात के कारण अभी ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं। तो चलते हैं फटाफट भाई के घर और जूम 160 के साथ फर्स्ट लॉन्ग राइड से, और उसका हाईवे का माइलेज भी निकालेंगे, यानी कि हाईवे पे कितना माइलेज दे रही है ना, यानी कि क्रूज करेंगे, यानी कि 80-90 चलाएंगे तो क्या माइलेज निकालेंगे। क्योंकि सिटी का तो आपने देख ही लिया होगा पिछली वीडियो में कि हमने सिटी का प्रॉपर एवरेज निकाला था, यानी कि सिटी में कितना एवरेज दे रही थी, लेकिन इस बार हाईवे का भी निकालेंगे। चलते हैं फटाफट, मिलते हैं आपको स्कूटी पे और करते हैं अपनी लॉन्ग राइड स्टार्ट जूम 160। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अभी जूम 160 के साथ ना, कैसा परफॉर्मेंस देती है कैसा नहीं देती है। तो वो सब भी, आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हम भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब आप लॉन्ग राइड पे जाएंगे। तो भैया निकलते हैं अपने घर से। एक्चुअली मौसम तो अच्छा है, बरसात का मौसम है लेकिन मौसम साफ़ है। चलो गाड़ी करते सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट और रवाना होते हैं भाई के घर, सीधा भाई के घर। और देखो गाड़ी हमारी कितनी चल चुकी है, 20,780 किलोमीटर। और देखो ट्रिप F 26 किलोमीटर चल चुकी है रिजर्व में, यानी कि तेल डलवा के देखते हैं कितना तेल आता है। ऑलमोस्ट मेरे साथ 10 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी, इसके बाद गाड़ी का तेल पूरा खत्म है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन हमें तो 2 किलोमीटर ही जाना है पेट्रोल पंप ना। चलो गाड़ी ने ले लिया। एक्चुअली तेल कम रहता है ना, गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि तेल आगे आ जाता है ना, फ्यूल पंप उठा नहीं पाता होगा फ्यूल को। और गाड़ी को भी इस बार धो दा दिया। इस बार थोड़ी गाड़ी कम चमक रही होगी क्योंकि निकलने वाले थे हम पहले, लेकिन क्या करें बीच में काम आ गया तो हम पूरा वीक रुकना पड़ा, यानी कि 1 वीक पूरा रुकना पड़ा, तभी कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। जा भाई जा जा जा, मैं तो जा ही नहीं रहा। नहीं जा तो भाई मैं क्या करूँ। चलो हम चलते हैं। थोड़ी सी तबीयत डाउन सी लग रही है, लेकिन पैरासीटामोल मैंने ले लिया। जाना भाई, चलो लेते हैं बजरंग बली का नाम, जय बजरंग बली, और रवाना होते हैं आगे की तरफ। ट्रिप ए को कर लेते हैं यहीं पे 0, ट्रिप ए भी होगा, ट्रिप बी भी कर लेते हैं 0। देखते हैं आज कितना तेल आता है, पूरा ऊपर तक करवाएंगे फ्यूल टंकी। जो गाड़ी चल नहीं रही है तेल जो नहीं मिल पाता ना, गाड़ी चल नहीं पाती है। अबे यार ये कूड़ा कारा जो सोच फेंक देते हैं, इसमें दिक्कत होती है। अल्लाह बंदों की गड्ढे। आ गए जी भैया जी फाइनली भाई के घर। मेरी हमारी जूम 160 भाई के पास आ रहा, ट्रेड हैंड भी वहीं पर है। ये लगा लो, तो ये नहीं लगाया था ना मैंने। तो भैया ये रही हमारी जूम 160। बैग ऐसे गिरेगा तो नहीं वैसे? ये लिया है बांधने वाला, वो एक बंजी कॉर्ड टाइप का लिया है। ये लिया नहीं, वो नहीं लिया। चल कोई नहीं, मेरे पास है बंजी कॉर्ड, मैं दे दूंगा। तो भाई का बैग ना यहाँ पे आया है। एक्चुअली बैग कैरियर जो था ना भाई ने निकलवा दिया, क्योंकि यार वो ना ये हमारा बॉडी पैनल तोड़ देता है अगर हम उसको नहीं निकलवाते ना स्ट्रिप पे। तो इसको हमने हटा दिया। अभी जाएंगे ना करोल बाग, टाइम मिला नहीं भाई को, तो उसको करवा लेंगे यहीं से ही, कुछ सपोर्टर टाइप का लगा देंगे। चलो आज फर्स्ट राइड है हमारे जूम 160 का। आज इसका हाईवे पे देखेंगे माइलेज क्या देती है, यानी कि 80-90-100 जो भी भगाएंगे। काफ़ी बंदे पूछ रहे थे भाई माइलेज क्या दे रही है, माइलेज क्या दे रही है, इतने कमेंट। मैंने कहा ले वीडियो बना दे माइलेज की। संजय ठीक है था, यानी कि 1 लीटर में ना 42 किलोमीटर चल जाएगी। हाँ सिटी में तो मैंने तो कैलकुलेशन किया था ना पूरा, तो 42 दिखा रहा था। चले चलो भरते हैं जर्नी। आज सारी फॉग लाइट वगैरह सब चमकेगी गड्डी की। तेरी डीजे लाइट बना दी भाई ने। भाई ने भी ट्रिप 0 कर दिया। देखो भाई साहब रोशनी देख रहे हो। पताल भुवनेश्वर के बारे में आपको पता ही है, नहीं पता तो आज जाके बताएंगे। 4:18 हो चुके हैं। मज़ा आता है सुबह सुबह निकलने में, चाहे जितनी भी गर्मी हो, सुबह 4 बजे जो गर्मी लगती ही नहीं है। ऑल्दो अब तो बरसात का टाइम आ चुका है। गाड़ी ना मेरी पिकअप तोड़ देती है बीच बीच में, तेल नहीं जाता है ना इंजन में, पूरा ख़त्म ही है ना तेल।
भैया जी फुल कर दीजिए। एक मिनट अंकल थोड़ा साइड करके डाल देता हूँ। आप देखते कितना, क्योंकि रिजर्व में पूरा वो था ना खाली टंकी। 4.25 आ गया भाई। एक मिनट अंकल थोड़ा साइड कर दो। आएगा नहीं अंकल, ठीक है। तो आया 4.45, 454 का 454, 4 लीटर के लगभग आता। पूरा तेल खत्म था गाड़ी में ना। भाई का तो एवरेज टेस्ट किया था तो उसमें ऑलरेडी फुल था। देखते हैं कितना आता तब भी। हाँ ये बोलो 1 लीटर 57 है। यहाँ पे एक इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं अपनी 20 के साथ और फिर निकलते हैं राइड पे। तो यार फाइनली रेडी हो चुके हैं अपनी जूम 160, यानी कि देखते हैं इस बार इसका हाईवे पे प्रॉपर माइलेज भी निकालेंगे। और हम आ रहे होंगे अंधेरे, क्योंकि इतनी हैवी लाइटें लगी हुई ना। बड़ी वाली ब्रो बंद कर दी हो भाई, देख रहे हो सारी लाइटें जल रही है, मस्त है। काफी लोग बोल रहे थे छपड़ी वाला काम करा है, ये काम करा है। भाई ये हमें रात को इतना काम देगा ना लाइट, वो आप नहीं समझो, क्योंकि जो लॉन्ग राइड्स पे नहीं जाते ना उन्हें नहीं पता ना इसके बारे में। चलो चलते हैं निरवन। हाँ सही में उन्होंने कभी राइड करी नहीं है ना, तो उन्हें क्या पता कितनी दिक्कत होती है कि आप स्टॉक जो हेडलाइट है उस पर गाड़ी नहीं चला सकते हो पहाड़ों पे, और वो भी गड्ढे गुड्ढे में। चलो बढ़ते जर्नी है। भाई का बैग जो है ना अभी पीछे माउंट कर देंगे, है ना। तो भैया फाइनली राइड स्टार्ट होती है हमारी पताल भुवनेश्वर की। कुमाऊं वाला है, यानी कि नैनीताल वाला रूट है, ठीक है। हाँ सीधा। बहुत दिन हो गए उस रूट पे गए नहीं भाई। मुझे तो 1 साल हो गए, तुझे ऑलमोस्ट मेरे साथ 2 साल हो गए। तब नैनीताल गए थे तभी गए थे, तो भाई काफी टाइम हो गया भाई को भी मुझे भी। चले। अबे इसको क्या हो गया, सो गया क्या? अच्छा दारू वारू पी रखा हो। गूगल मैप लगा लेते हैं ना। गूगल मैप भी हमने लगा लिया है। 10 घंटे 41 मिनट 462 किलोमीटर 3:16 में पहुंचेंगे अगर नॉन स्टॉप जाएंगे। वैसे तो नॉन स्टॉप तो मुश्किल ही जा पाएंगे, यानी कि मेरे हिसाब से 6 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे रुक आके, ठीक है। गूगल मैप लगा लेते हैं तो एग्जैक्ट टाइम ही पता चलता रहता है। अरे भाई साहब टाइम ही पता चलता है। और ये है कि जब हम लेट हो रहे थे या कुछ हो रहे होते हैं ना, तो कितने बजे हमें कितनी गाड़ी खींचनी है नहीं खींचनी है, तो वो सारा चीज़ पता चलता है। ये रही भाई की जूम 160, कितनी अच्छी लगती है। काम वाम करा के तो अच्छा ही लग रहा है, गाड़ी एकदम बीस्ट लग रही है, बीस्ट। और काफ़ी लोगों को पता है कि अपनी होंडा ने भी ADV 160 लॉन्च कर दी है, लेकिन बुकिंग डेट और कब से लोगों को मिलने स्टार्ट होगी वो सब अभी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया होंडा ने, लेकिन कम से कम लॉन्च तो की होंडा ने ADV 160। मुझे उम्मीद था कि होंडा ज़रूर लॉन्च करेगा। जब हम वहाँ जाते थे ना गढ़वाल क्षेत्र में, तो हम इधर से जाते थे, ये एलिवेटेड देख रहे हो, इधर से ही जाते थे। लेकिन आज हम इधर से जाएंगे नहीं, आज हम जाएंगे सीधा, यानी कि कुमाऊं रीजन। मतलब मोस्टली हम इसी पे ही चलते हुए जाते थे। यानी कि 4-5 ट्रिपें होगी जो हम यहीं से जाएंगे, और बैक टू बैक ही है ट्रिप। ये बरसात ख़त्म होने का ही वेट है बस हमारा। मैं भी 1 महीने के बाद ही निकला हूँ राइड पे। इससे पहले साच पास गया था, वो जून में गया था। 1 महीने, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा ही कुछ हो गया होगा, यानी कि 1 महीने 10 दिन के लगभग हो गया होगा। बॉडी पूरी अकड़ गई थी, बॉडी मांग रही थी राइड। और तो राइड पे नहीं जाते ना तो बॉडी अजीब सा मिसबिहेव सा करने लग जाती है, तो इसको राइड पे ले जाते ना फिर ठीक हो जाती है बॉडी। इस तरफ काफ़ी टाइम हो गए हुए। मुझे तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। जब मैं मुनस्यारी गया था ना तो ही मैं इस तरफ आया था, यानी कि मुनस्यारी में अगस्त में गया हुआ था, और ऑलमोस्ट उसको भी 1 साल हो गए है। आज जुलाई है, तो भाई को तो मेरे हिसाब से 2 साल हो गए हैं, क्योंकि नैनीताल हम गए थे यहीं से होंडा एक्टिवा से, उसके बाद से हम गए नहीं इस साइड से। मैंने बोला यार ये साइड काफ़ी टाइम से पेंडिंग रह रहा है, और काफ़ी सारी यहाँ पे पेंडिंग वाली चीज़ें भी रह रही थी। यार ये चीज़ कवर करते हैं आप। तो ये है मेरठ एक्सप्रेस पे, इस पर एक्चुअली 2 व्हीलर अलाउ है नहीं। हापुड़ 28, बरेली 228 और हल्द्वानी 236, और एक ट्रक पीछे आ रहा है क्या? ओ राइडर, कहाँ जा रहे हो? नैनीताल। सामने वाला भी राइडर, क्या बात है, राइडर ही राइडर। तो आ चुका है फर्स्ट टोल, अमरोहा काशीपुर लखनऊ। पहले यही रूट था ओल्ड लखनऊ जाने का ना। और भाई साहब सुबह तो होने स्टार्ट हो गई, लेकिन ये क्या काले बादल देख रहा हूँ मैं, ये तो दिक्कत हो जाएगी हमें भी ब्रदर। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बादल दिख रहा है, लगता है आगे बारिश होगी जरूर पक्का, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमने रेन कवर लाया है। मौसम तो इतना प्यारा मौसम है ना, बाकी उजाला हो जाएगा जल्दी। 5:12 हो चुके हैं, 5:30 बजे उजाला हो जाएगा। अब एक्चुअली बरसात का टाइम आ चुका है ना, उजाला होने में अब धीरे धीरे समय लगेगा ना। तो पिछली बार जब मैं साच पास जा रहा था तो 5 ही बजे उजाला हो गया था भाई, और तो विंटर में राइड कर रहे थे 7:30 बज जाते थे तब जाके उजाला होता था। कोई नहीं सोच रहे तब तक बारिश होना, तब तक हम 100-150 किलोमीटर खींच लिए अंधेरे में। और अंधेरे में जो गाड़ी खींचती है उसके बाद तो मॉर्निंग में उतनी नहीं खींच पाती है। जैसे जैसे मॉर्निंग होता है ना वैसे वैसे ट्रैफिक रोड पे आ जाता है, फिर ना इतनी हाई स्पीडिंग चला पाते हैं, पूरा घिच पिच रहता है, घिच पिच।
ये जो है ना धुआं जहाँ निकल रहा है, ये है यानी कि फैक्ट्री है दवाई की। इतना स्मेल आता है ना दवाई का, बाप रे बाप। क्या करोगे भाई साहब, चिपका क्यों रहे हो। चलो भैया सुबह हो ही गई है ऑलमोस्ट, यानी कि थोड़ा और उजाला हो जाने दो। होए होए बारिश बंद हुई है यहाँ पे जस्ट, रोड तो गीली है। ओहो बारिश ट्रैवल कर रही है, यानी कि बारिश इस तरफ जा रही है नैनीताल की तरफ। मानसून में राइड का मज़ा ही अलग है। तो ना जस्ट बंद हुई है बारिश, रोड पूरी गीली है, गाड़ी के टायर में से कीचड़ उड़ रही है और पूरा गोप्रो हेलमेट में पड़ रहा है। मुझे लग रहा है आगे बारिश मिलेगी, इससे पहले हम कहीं रुक जाते हैं 15-20 मिनट कॉफ़ी ब्रेक पे, ताकि बारिश और आगे चले जाएगी ना। पूरा भाई साहब वाइजर सब गंदा हो गया। इन्हीं चीज़ों पर ना दिक्कत आता है गाड़ी चलाने के लिए। अरे भाई रुक जा, डीपर क्या मार रहा है, साइड मिलेगा तो दे दूँगा। तो पीछे से डीपर मारना स्टार्ट कर देते हैं ओवरटेक लेन में घुसते हुए। भाई से पूछते कैसा लग रहा है, इसकी भैंस की आंख में घुस गया कीचड़। ये जो मौसम है ना अभी तो ठीक है, अगर ये मौसम साफ होकर धूप निकल जाए तब तो भैया ऐसा लगेगा जला देगी धूप। गंगा एक्सप्रेसवे पे स्वागत है आपका। आप यहीं से ना गंगा एक्सप्रेसवे से चढ़ सकते हो और सीधा प्रयागराज निकल सकते हो। अगर आपको यहीं से चढ़ना है तो आप यहाँ से चढ़ कर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी निकल सकते हो। बोलो घर मुक्तेश्वर रुकते हैं, साफ आप कर लेंगे हेलमेट्स। कीचड़ उड़ गया, ऐसे गोप्रो भी साफ कर लूँगा। आ चुका है घर मुक्तेश्वर का टोल। ये देखो जूम पीछे से सही लगे, साइलेंसर वगैरह तो बाइक का ही लगता है ना। पीछे से जूम। वेलकम टू गढ़ गंगा। पानी कितना आ चुका है गढ़ गंगा का, बाप रे। सूरज देवता आ चुके हैं, 6:04 हो चुके हैं। वाह लो जी भैया, ट्रिप के 100 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट। चलो आ गए, यहीं पर कॉफ़ी पियेंगे। $65 ये कितना से डंडी है फ्यूल का? 1 डंडी कम भैया, मेरे में तो 2 डंडी बची है। भाई वो तेल पी ये तेल पी रही है, सूंघ रही है। और भाई मैं तो 62.2 एवरेज। ये तो गजब हो गई। और भाई का एक ही डंडी कम है भाई, देखो 4 डंडी ऑलरेडी है। 1000 चल गई गाड़ी है। अच्छा पंप से 110 चली है, पंप से किया था ना तूने 0। तो मेरी देखो कितनी चली है, 102। 110 क्यों आ रहा है? पता नहीं, अलग ही सिस्टम है। इसका 102, इसका 110। कुछ तो है झमेला। मुझे तो लगा तेल लेना ही पड़ेगा, दो है ना। इस एवरेज कम दे रही है इस बार गाड़ी। अबे एंट्रॉक ये बन गई है, जुपिटर ये बन गई है। अभी सर्विस होगी ना फिर दे देगी गाड़ी। रुके हैं जस्ट और देखो काम कितना बढ़ गया। हेलमेट्स वगैरह साफ करना है क्योंकि पीछे बारिश हो रही थी ना, पूरा कीचड़ बाइजर वगैरह पे पड़ गया। इन सबको साफ कर लेते हैं, गोप्रो को भी साफ करना है। चलो कॉफ़ी भी आ चुकी है, अपनी कॉफ़ी भी पीते हैं और फिर रवाना होंगे आगे की तरफ। तो फाइनली रुके हैं अभी, कौन सी जगह ये? गजरौला में रुके हैं, शिवा ढाबा पे पीते हैं कॉफ़ी। पीछे तो ढाबे बनते सारे और पीछे तो भैया अच्छा वो बारिश हमें नहीं मिली। बारिश ना ट्रैवल कर रही थी, आगे की तरफ जा रही थी, रोड गीला करते हुए पूरी गई है। जब हम पहुंचे रोड पे तो रोड एकदम गीला ही था, पूरा गीला, यानी जस्ट बारिश यानी गिरी हुई थी, यानी कि बारिश ने पूरा हेलमेट गोप्रो पूरा मिट्टी इतना हो रहा था ना कीचड़। पताल भुवनेश्वर से चलेंगे जागेश्वर धाम, फिर जागेश्वर धाम से चलेंगे कसार देवी। ज़्यादा दूर का नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम है ना, अभी पहाड़ों पे ज़्यादा दूर का भी रिस्क रहेगा। एक दिन का बफर लेकर चला, कहीं रोड वोड गिर गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गई ना। इधर काफ़ी टाइम हो गया यार, कितना टाइम हो गया इधर। उत्तराखंड तो पता नहीं हम कब गए थे, फिर पैर टूटने के बाद गए। नीति वैली के बाद गए नहीं उत्तराखंड। पहाड़ों में एक बात है, कोई से भी वेदर में चले जाओ किसी भी टाइम, मजा तो आना ही आना है। बढ़िया वाला मजा। अभी जाएंगे जस्ट हमें बादल जो है टच करेंगे बॉडी पे। जूम 160 की पहली राइड पहाड़ों पे सोच रहे थे मारने की, तो भाई कहते पहाड़ पे चलना है, चाहे कुछ भी हो पहाड़ पे जाएंगे। चलो भाई पहाड़ पे चलते हैं। ली उसके लिए है मेन रीजन ही भाई, समतल एरिया में थोड़ा कम जाना पसंद करता है ना, सीधी रोड रहती है ना, भाई को मजा नहीं आता, नींद आने लग जाती है सीधी रोड पे। तो भाई ने कहा कि पार हो जाए, मैं चलो ठीक है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। जस्ट अभी बगल बाजू में ना पेट्रोल पंप है।
ले लेते हैं, देखते हैं कितना माइलेज वगैरह देती है ना। एक्चुअली मेरे में ना 2 डंडी है, मुझे रुकना ही पड़ेगा आगे जाके 50 किलोमीटर पे ना, तो सोच रहा हूँ यहीं पे तेल ले लेता हूँ। तो जूम 160 में डल रहा फ्यूल, गाड़ी चल चुकी है 110 किलोमीटर भी दिखाएंगे मीटर पे। तो अभी देखते हैं कितना तेल आता है। 2 लीटर के तो लगभग तो आ चुका है अभी भी भाई, पूरा ऊपर तक है, दिखा ब्रो, देखो पूरा ऊपर तक हुआ है तेल भाई। चलो तो 2.63 आया, 270 रुपये मान लो भैया जी। मेरे में भी फुल कर दो, पाइप पहुंच जाएगा। अब मैं अपनी अभी एवरेज निकाल लेते हैं, क्या दे रही है एवरेज। 42 की एवरेज दे रही है। 42 जुपिटर भी फेल भाई 160 सीसी का इंजन है, जुपिटर ही फेल। ब्रो 1 मिनट सर साइड कर दो, आ जाएगा तेल। तो अपने में आया 3.10, 317 और अपनी चली है 103। कितना माइलेज दी अपनी गड्डी? अरे 110 ही चली है। चल 110 निकाल लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा। 110 डिवाइडेड बाय 36 की एवरेज दी है ना, तो मेरी तो भाई मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी कि एवरेज सिटी की तो हमने निकाल दी थी, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो भैया जाके जरूर देखना सिटी में जब हमने क्या माइलेज निकाला था। और इस बार हाईवे की भी माइलेज हमने निकाल दी है। हम जो क्रूज कर रहे थे 70-75 ही कर रहे थे ना, गाड़ी की जो माइलेज निकला है कितना निकला है 1 लीटर में 42 का। और दिल्ली से जब हम चले तो टोटल जो हमारा पेट्रोल यहाँ पे हम 110 किलोमीटर चला करके आया, फिर उसका 2.63 लीटर पेट्रोल आया, जिस हिसाब से एवरेज जो निकल करके आया 42 किलोमीटर का पर लीटर आया। और भाई जुपिटर ने तो इस बार तो 36 का एवरेज दे दिया। 36 का एवरेज दिया है इसकी जुपिटर ने। ये मेरी वाली इंटॉर्क का ये एवरेज दे रही है। मेरी इंटॉर्क देती थी 27-30 और इसकी देती थी 40-50। सही, अच्छा है तब भी एवरेज ना, काफी अच्छा एवरेज निकल के आ रहा है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, इसके जो मीटर डिजिटल मीटर पे जो दिखाता है ना एवरेज, उस पर मत जाना कभी भी, क्योंकि यहाँ पे 65 दिखा रहा है मेरे को एवरेज की, मेरे को 65 की एवरेज दे रही है। हाँ, जो मीटर पे जो ओवरऑल एवरेज आता है ना। अभी हम जिस रूट से जाएंगे नेपाल बॉर्डर के क्रॉस होते हुए जाएंगे। हाँ, खटीमा और बनबासा की तरफ से ना जाएंगे, तो नेपाल बॉर्डर इधर, हम इधर, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। चलो भरते हैं जर्नी आगे की, यानी कि पताल भुवनेश्वर की। और जो हमने जो रूट लिया है ना, रूट की बात कर दिया आपको, तो मैंने रूट बताया ही नहीं। 1 महीने से जो, अरे क्या आवाज़ करा, क्या आवाज़ किया, अच्छा ये आवाज़ किया। जो हम लेंगे ना, एक्चुअली हम यहाँ से खटीमा जाएंगे, खटीमा से बनबासा होते हुए हम ना पिथौरागढ़ की तरफ जो रूट जाता है ना, यानी कि आदि कैलाश पिथौरागढ़ की तरफ, तो वही वाला रूट है। लेकिन पिथौरागढ़ से हम पहले मुड़ जाएंगे पताल भुवनेश्वर की तरफ। तो हम चंपावत भी जाएंगे, लोहागढ़ भी जाएंगे, बनबासा भी जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। जो था ना 103, यानी कि 1 किलोमीटर चली है गाड़ी। अब 0 कर देते हैं। चलो ट्रिप 0 करना भूल गए थे तो रुके थे, जस्ट ट्रिप भी 0 कर दिया। ट्रिप ए जो रहेगा हमारा ओवरऑल रहेगा कितने किलोमीटर का, हमने ये ट्रिप पूरे कंप्लीट करी है। और ट्रिप बी जो रहता है ना, वो हमारा माइलेज का रहता है, यानी कि गाड़ी जो है कितना हमें माइलेज दे रही है। 8 घंटे 22 मिनट 386 किलोमीटर है, 3:22 में पहुँचेंगे। और कॉफ़ी जाती है ना, तो भाई तुम्हारे भाई को अलग ही एनर्जी आ जाती है। और गाड़ी को भी रेस्ट दे दिया। इस बार मेरी गाड़ी ने एवरेज कम निकाला, 36 का माइलेज निकाला, पता नहीं। अब थोड़ा लंबा ही रुकेंगे, यानी कि रुकने का मतलब ये 100 किलोमीटर के बाद ही देखेंगे, मन करेगा रुकेंगे, ना तो गाड़ी खींचते हुए रहेंगे। तो भाई आ चुका है 3rd टोल। हम जब अपने दिल्ली से चले तो 3रा टोल है ये। आज मौसम इतना प्यारा है ना, मौसम। आज भाई से पूछेंगे कि कितना अच्छा आपको लगा राइड करके, बताओ। भाई के तो आज मज़े आ जाएंगे भाई राइड करके इतना प्यारा अच्छा गजब का मौसम है ना। एक्चुअली जब मैंने जुपिटर ली थी ना, तो हम गए थे राइड पे, भाई और मैं गए थे। उस समय इतनी तेज़ गर्मी, यमुनोत्री जा रहे थे हम, 4 धाम की यात्रा पे निकले थे। भाई साहब क्या बताए, जुपिटर का न्यू गाड़ी का इंजन हीट हो गया था लेकिन आज भाई की नई गाड़ी है और जूम से हम जा रहे हैं और मौसम इतना मस्त। आज अपनी भी गाड़ी चल जाएगी 21,000 किलोमीटर। तो मौसम साथ देता है ना, तो राइड पे मज़े जो होते हैं ना, वो दुगने हो जाते हैं, दुगने। तब आप राइड करते हो ना, सब चीज़ आपके अनुकूल चले ना, सब चीज़ आपके मुताबिक चले, तब तो वो राइड नहीं, वो भगवान की राइड होती है। वो भगवान चाहता कि आप ऐसी राइड करें तभी तो ऐसा मौसम कर रखा है भगवान ने अजी वाह, एकदम एच पे आपने इंडिकेटर दिया, मान गए भैया वैगनर वाले रब। जय बजरंग बली। बजरंग बली की बहुत विशालकाय मूर्ति थी पीछे। यही रूट आपका नैनीताल भी जाता है, तो हम नैनीताल जाएंगे नहीं, रामपुर से रास्ता कटता है रुद्रपुर की तरफ।
यार गाड़ी ना थोड़ा अजीब सा मिसबिहेव सा कर रहा है, मिसिंग टाइप का कर रहा है। देखता हूँ 5-6 किलोमीटर और चला के, अगर नहीं सही चलेगा ना तो 10-15 मिनट का रेस्ट देता हूँ गाड़ी को, क्योंकि रेस्ट देने के बाद ना गाड़ी सही चलने लग जाती है। इंजन लाइट का भी आ चुका है ना, और मुझे याद है ये इंजन लाइट ना एक और बार आया था जब हम डलहौजी वाली राइड पे थे, तो उससे मैं चला गया था। तो वही देखूंगा अभी 10-15 मिनट का रेस्ट देकर ना इंजन लाइट चला जाएगा। ऐसे चल रहा रुक रहा, चल रहा रुक रहा। ये डलहौजी वाली राइड से अब हुआ है ये ना, तो और कुछ हो गया तेरी गाड़ी को। ब्रो रबर टूट गया था इसके अंदर का। हाँ बेल्ट टूट गई, बेल्ट टूट गई ब्रो। इसमें ना उड़ करके ना मेरे इस पर लगा था, गाड़ी की बेल्ट टूट गई। चलिए कि गाड़ी घुरक रही है, एक काम करते ब्रो, पैर लगा के आगे चलते हैं। यार TVS का सर्विस सेंटर देखूं क्या? कितना टाइम हो चुका है? 7:40 हो चुके हैं। सर्विस सेंटर 9 बजे के बाद खुल रहा है। हाँ तो आगे मार्केट में, लोकल मार्केट से करवानी पड़ेगी बेल्ट से। इस रूट पे कभी भी आओ, एक्टिवा की भी बेल्ट टूटी थी, याद है? इसकी भी बेल्ट टूटी है नहीं, इसके टायर से कीचड़ कैसे निकल रहा है? मैं सोचा इंजन सीज हो गया, मैं तभी दिया भाई रुक जा वापस चलेंगे। गया गाड़ी का इंजन, फिर इंजन खोलो यहाँ पे, फिर फोन करूंगा भाई ADB 160 आ गई। अभी नहीं आई। इस रूट पे कभी भी आओ बेल्ट टूटते। नैनीताल भी जा रहे थे तो गाड़ी की बेल्ट टूटी थी, तो नैनीताल जा रहे थे एक्टिवा की, फिर आए फिर बेल्ट टूट गई है। सर्विस सेंटर वाले कह रहे थे अभी चलेगा, टाइम लग ही जाएगा 1-1.5 घंटा ना, फिर करवा दो। तो ये देख रहे हो, ये बेल्ट का टुकड़ा ये भाई लगाएंगे अभी पैर, और मार्केट चलेंगे आगे के साइड। चल ब्रो लगा, चले चल भाई चलते हैं। अब आगे मार्केट देखते हैं, लेकिन 20,000 किलोमीटर पे बेल्ट टूटी गया। हाँ दुकान मिल जाएगी, ठीक है धन्यवाद भैया जी। मैंने पीछे बोला था ये भगवान की राइड है, भगवान सीरियस हो गए। सर्विस सेंटर में जब मैंने सर्विस कराई थी ना, वो कह रहे थे अरे अभी कहाँ बेल्ट टूटेगी, अभी तो आपकी चलेगी 25,000 के लगभग। और हाँ जी ये रहा ब्रो, ये रहा साजिद भाई बेल्ट मिल जाएगी इसकी। चार्जिंग वाली वैसी है? चार्जिंग वाली नहीं, पेट्रोल वाली है। तो आज फर्स्ट टाइम आफ्टर मार्केट खुलेगी गाड़ी, और सर्विस सेंटर खुलने में लगेगा 1 घंटा। 9:30 बजे दिखा रहा टाइम खुलने का ना गूगल मैप पे। चलो भाई मिल जाएगी। अब मेरी भी गाड़ी एवरेज देगी। नया बेल्ट लग जाएगा। भाई ओरिजिनल है, बात करा दो। तो कंपनी में मिलेगी TVS की ओरिजिनल राइड, जो बाहर मिलेगी मार्केट में वो रोलैंड की मिलेगी। रोलैंड की भाई जब इस तरफ जाते हैं तब बसर होती है। पिछली बार हम नैनीताल जा रहे थे, नैनीताल नवगछिया ताल कैचीधाम वगैरह, एक्टिवा थी हमारे पास, उसका बेल्ट टूटा था। फिर अभी जा रहे हैं, फिर बेल्ट टूट गई है। तो सर्विस सेंटर अभी ओपन नहीं है, 9:30 बजे दिखा रहा है खुलने का समय, और बज चुके कितने 8:20 हो रहे हैं वैसे। लेकिन अभी सर्विस सेंटर जाएंगे, फिर वहाँ नंबर लगेगा, तो वहाँ 11-12 बजे तक फ्री हो पाएंगे। सर्विस सेंटर तो यहाँ से मुझसे 1.5 किलोमीटर ही दूरी पे है। सर्विस सेंटर नजदीक। लेकिन सर्विस सेंटर में जाने का मतलब है 9:30 बजे खुलेगा, लोग बाग स्कूटी लेते 10 बजे तक अंदर घुसाएंगे, 11 साढ़े 11 तक स्कूटी छोड़ेगा वो। और यहाँ पे क्या है कि भी 15 मिनट में आएगा, आधा घंटा लगे, यानी कि 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे। मोटा मोटी आधे पौने घंटे के अंदर में हो। सर्विस सेंटर 9:30 खुलेगा, हम वहाँ वेट करेंगे, तब तक हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी, और फिर हम आगे की तरफ रवाना हो जाएंगे, दिल्ली जाके करवा लेंगे। भैया आज आ रहे हैं ना वो रेलको की, पिछली वाली भी होंडा एक्टिवा में रेलको की बेल्ट डलवाई थी। भाई घर इतना सारा बेल्ट उड़ के आया है, इतना बड़ा इतना सारा निकल करके आया। मैंने कहा क्या कीचड़ इसकी गाड़ी से कैसे निकलने लगा ये क्या? राइड वगैरह कुछ ज्यादा लंबी करते हैं ना, तो खिंचती ज्यादा है ना, चलती ज्यादा है, हीट वगैरह ज्यादा होती है ना। भाई भी वही कह रही इतनी जल्दी नहीं टूटनी चाहिए। किस्मत जब खराब रहती है तो यही होता है। और हमेशा राइड के 100-200 किलोमीटर के अंदर जो बजर होती है ना, हमेशा 150 से 200 किलोमीटर के बीच में ही बसड़ होती है। हमेशा देखा है। एक ही राइड है जो 400 किलोमीटर पे हुआ था, जो इसकी टांग टूटी थी। नीति वैली जा रहा था, वो 400 किलोमीटर पे वो टूटा था। वरना इसके अलावा जितने भी आज तक हमारी बसूड़ी हुई है, चाहे मेरी स्कूटी में बसूड़ी हुई हो, चाहे इसकी, मैक्सिमम तो इसी के स्कूटी में बसूड़ी हुई है। एक्टिवा में भी, जुपिटर में भी। 150 से 200 किलोमीटर के बीच वाली राइड जो होती है ना, उसी में हमारी बसूड़ी होती है। के ना बैग को ना माउंट कर देंगे पीछे, भाई आगे रख के ना, तो दिक्कत हो रही है कभी मिस हैपनिंग वगैरह हो जाए संभालते समय, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है ना। तो ये मेरे पास बंजी कॉर्ड थी, तो इससे हम ना बैग को माउंट कर देंगे पीछे टेल पे। ये देखो, ये तभी गाड़ी नहीं चल रही थी, टायर बेल्ट तो टूटी है ना। देखो अंदर जो है ना इसका वो है बुरा था, अभी इसको साफ करेगा वो। ये देखो धागे देख रहे हो, ये में किक का ऑप्शन तो है, लेकिन पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा किक ना। किक नहीं है इसमें, ये भी दे रखा है किक कर रही है, जो नहीं होता
केक का ये भी दे रखा है। बाइक अभी ना ये लग गया है पीछे ना, बैग माउंट कर दिया, सही है। अच्छा रोलैंड ओरिजिनल ब्रांड है। तो ये आई है रोलैंड की बैग, लग गई ना भैया सही से। चलो भैया ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। 450 रुपये लिया, 300 रुपये की बेल्ट, हाँ 200 रुपये लेबर चार्ज, तो 150 रुपये लेबर चार्ज है। बैलगाड़ी फिर से चलने लगेगा मार्केट में, इतना महंगा डीजल हो गया ना, बैलगाड़ी पे आ गए लोग भाग लग रहा है। महंगाई डायन खाए जात है। अब ये क्या इश्यू स्टार्ट हो गया, मीटर पे देख रहे हो 29 30 स्पीड जो है ना, मतलब कि अजीब सा हो रहा है। मुझे लग रहा है सेंसर वगैरह में दिक्कत आई है कुछ, जो पीछे सेंसर लगा रहता है ना स्पीड का, उसमें कुछ इशू आया। चलो कोई नहीं, शायद कुछ टाइम चले गाड़ी ठीक हो जाए। तो आ चुका है चौथा टोल, यानी कि 4th टोल। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैंने सोच लिया भाई 15,000 किलोमीटर पे ना इसका बेल्ट चेंज करा दिया करूँगा। 15 से 18,000 किलोमीटर पे चेंज, यही टाइम रखूँगा। तो हेलमेट पहन ले, हेलमेट। और जो चेक इंजन लाइट आ रही थी ना वो चले गई। तो हेलमेट पहन ले, हेलमेट। तो भाई भी जो बेल्ट चेंज किया ना वही कर रहा था। तब तुम्हें राइड करनी तो ये स्कूटी से क्यों कर रहे हो, कोई बड़ी सी बाइक ले लो और सीधा सीधा सीधा। हम नैनीताल की तरफ इधर से ही मुड़ जाते हैं, ये ना नैनीताल की तरफ जाता रास्ता रामपुर होते हुए, लेकिन हम जाएंगे सीधा, क्योंकि हमें सीधा यहाँ से रुद्रपुर निकलेंगे ना हम। अभी क्या है ना, मौसम है अच्छा, धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो गाड़ी हमारी चल रही है मज़े से। ब्रो यहीं से दिखा रहा है मुड़ने के लिए, तो रोड यहाँ टूटा हुआ है। ये पीछे से तो नहीं है रास्ता? हाँ पीछे वाला भी जोर तो रहा है, देखिए। हाँ पीछे से होगा लग रहा है। ये कनेक्टिविटी ये करिए, रुद्रपुर होते हुए जाएंगे। रामपुर को तो हमने तो स्किप कर दिया। और टांगा गाड़ी, आने वाला टाइम अब इसी का ही है भाई, कोई टाइम पुराना नहीं होता, कोई समय बीतता नहीं है, वापस समय ज़रूर आता है। टांगा गाड़ी चलने लगा, बैलगाड़ी दिख रहे हैं। ये है 5th टोल, 5वां। पहाड़ों पे बारिश ना हो, मौसम तो नीचे तक का तो अच्छा है, ऊपर का मौसम ख़राब ना हो। इसलिए ये कंक्रीट की रोड है ना, तो बम्स बहुत है इसमें। जो डामर की रोड होती है ना तारकोल वाली, उस पर बम्स उतने नहीं रहते। वो तो शुक्र है अपने पास जुपिटर का सस्पेंशन ठीक है। तो एक्टिवा होती ना अभी तक तो पूरा हिला दिया था अंदर का सिस्टम। किसी को पता तो बता नहीं ये फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है ऐसे ना, सही रीडिंग बता कर नहीं रहा। जैसे कि अभी गाड़ी मेरी चल रही है गूगल मैप के अकॉर्डिंग 72, क्योंकि मैप पे भी स्पीड का आता रहता है ना यहाँ पे, तो 72 73, और यहाँ पे 56 54 पता नहीं, एकदम से कम एकदम से ज़्यादा। ब्रो इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ। ब्रो पेट्रोल पंप मिलेगा तो डलवाऊँगा तेल। 50 किलोमीटर कम से कम खर्च पहले, उसका पेट्रोल मिल रही है। बाइकें अलाउ है ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, आया नहीं इससे पहले। अरे भाई यहाँ तो पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा ब्रो। ओए होए ये देखो दूर दूर तक खेती, बीच में घर बना रखा बंदे ने। क्या मिसिंग करने क्यों लग जाती है पता नहीं। अरे हाँ एक बंदे ने बताया था मुझे कि भैया वो खोल देना, गैस बन जाती है तो खोल देते हैं। क्या नाम था उसका, ये लो जी 2-3 मिनट खोल दिया। अब बंद कर दूँ जी? चलो अब देखते हैं बंद होती है कि नहीं होती है। अरे भाई कर ही रही है मिसिंग भाई, जिस भी भाई ने बोला था ना कर तो लिया मैंने, लेकिन मिसिंग कर ही रही है गाड़ी। भैया जी फुल कर दो, डाल दो भैया जी। आगे यहाँ पे 99 रुपये का। ये कौन सा रुद्रपुर जगह है? हरा गिर जाएगा। तेल है 317 रुपये का, 3.18। अरे ब्रो मिसिंग करने लग जाती है गाड़ी ना। और भाई की देखते हैं कितनी देरी है, 3.28। इसका जीरो क्या था मीटर, 112 चली है गाड़ी। पता नहीं भैंस की भाई की अलग रीडिंग, मेरी अलग रीडिंग, समझ में नहीं आ रहा। 135 डिवाइडेड बाय कितना आया था, 3.28, 41। यानी कि सिटी पे चला, हाईवे पे चला 41 देगी है। सही में यार मीटर कुछ प्रॉब्लम ही है। किलोमीटर का नहीं गड़बड़ कर रहा है ये, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 112 और 135 साला 30 किलोमीटर घटा दिया। देख अगर 135 भी लगाता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 3.17 आया था मेरा, 42 की एवरेज दे रही है इसका मतलब ये। चलो भैया चलते हैं, ट्रिप भी कर लेता हूँ फिर से जीरो। चलो भाई फिर से कर दिया जीरो। अब देखते हैं कितना किलोमीटर का डिफरेंट आता है। ये आई थिंक 6ठा टोल है। लो जी लो, हमारी गाड़ी चल चुकी है, अब 21,000 किलोमीटर चलने वाली है। 20,999 किलोमीटर चल चुकी है। ओ लो जी 21,000 किलोमीटर चल चुके हैं। रुद्रपुर से सितारगंज की तरफ हम जा रहे हैं अभी। क्या प्रॉपर रोड मेंटेनेंस है, हरियाली है, पौधे वौधे लगा रखे हैं, अच्छा है। अब हमने रोड छोड़ दिया, वो रोड जा रही है वहाँ पे ना, वो एक्चुअली यूपी चली जाएगी पीलीभीत, और ये टनकपुर जाएगा रोड। नगर पालिका परिसर सितारगंज आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। ओके जी सितारगंज पहुँच चुके हैं। देख रहे हो इस रास्ते की खूबसूरती,
वाड़ा ब्यूटी। हाँ, खटीमा पहुंचने वाले हैं और खटीमा से ही रास्ता जाता है नेपाल की तरफ। नेपाल बॉर्डर नज़दीक है यहाँ से ना। एक्चुअली इस तरह जब हम आते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है पहाड़ों पे चढ़ने में। ओए होए होए वाड़ा ब्यूटी। ये क्या बादल क्यों लगे हुए हैं भाई। ओए होए होए गजब, क्या मस्त लग रहा लैंड है। उत्तराखंड की इस तरफ की जो ब्यूटी है ना वो नेक्स्ट लेवल है। 7th टोल। अरे कैसे भाई साहब आगे तो पूरा जमघट लगा हुआ, जमघट बादल का। ब्रो आगे दे ब्रो, खाना खाने के लिए रुके कहीं पे 12 बजे। गजब यार गजब। रे बाबा स्टार्ट हो गई रे बारिश भाई। सबसे पहले फ़ोन अंदर कर दूं। यही तो ब्यूटी देखने के लिए हम आते हैं भाई साहब। इधर जो काले बादल है ना इधर ही तेज़ है बारिश। फटाफट चलते कि जावे डूबे पे रुक जाएंगे। बोला मोटर बंद कर दे। बंद हो गई। पीछे ही रुक जाते हैं ब्रो। हाँ चल चल चल। हाँ करो बरसाती पहन के निकल लेंगे आगे ना। आगे तेज हो रही है पीछे। आगे अरे बारिश से एकदम ऐसे लग रहा है जैसे खत्म हो गई, छूट गई। हल्ली भाई बरसाती अब चलो पानी नहीं बचेगा। तो भैया हो चुके हैं फुल पैक, यानी बरसाती वगैरह पहन लिया भाई ने भी पहन लिया। बस अब चलते हैं आगे की तरफ। टोपा वगैरह डालें, इसी के ऊपर से हेलमेट भी पहन लेंगे। अब हम निकल रहे हैं तो बारिश बंद हो गई भाई। अब तो साफ हो गया मौसम। हमें देख नहीं रहा तो साफ हो गया। अब पूरे पैक को अब गर्मी लगेगी। और आगे मिले तो गोप्रो ढक लेंगे, यही कर सकते हैं हम तो। भैया पूरा पैक पुक होके निकले थे। तो भैया ये जो है ना ये पूरा खटीमा तो घना जंगल आ गया। जंगल हाथी बहुमूल्य क्षेत्र। अबे ये क्या कर दिया, अबे ये कौन सा धुआं मार दिया बाइक। फर्स्ट व्यू ऑफ हिल्स। भैया खाना मिलेगा? चलो खाना खा लेते हैं यहीं पे रुक के ना। भाई बरसाती पहन के निकले और बारिश बंद। वो अंकल है यहाँ के लोकल अंकल, जैसे पूछते हैं यहाँ से जस्ट अभी जो है ना यहाँ से नेपाल बॉर्डर अंकल जी। नेपाल बॉर्डर यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर होगा लगभग। 3 किलोमीटर है यहाँ से नेपाल बॉर्डर। और यानी कि नेपाल बॉर्डर की रोड कहाँ से जाती है आगे से? यहाँ से भी है बेटा। और ये बनबसा जो पाटनी चौराहे है ना, अच्छा पाटनी चौराहे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जा करके अच्छा चौराहा आता है। हाँ याद है। वो चौराहे जो है हाँ वहाँ से भी सीधा नेपाल थोड़ा। हाँ और नेपाल बॉर्डर यहाँ से ना फिर आगे कहाँ मिलेगा अंकल हमें? पिथौरागढ़ में ना, पिथौरागढ़ में मिलेगा। फिर इसका धारचूला। तो यहाँ 3 बार नेपाल बॉर्डर टच होता है, यानी कि काफी नजदीक है जो रोड है। क्या नाम है इस आपके होटल का? ये उत्तराखंड दरबार। उत्तराखंड दरबार नाम अच्छा है, उत्तराखंड दरबार। तो आगे अपनी थाली, तो ये थाली में पूरा खाना भाई का भी आ रहा है। थाली सही लग रहा है खाना देख के ऐसे लोग। थाली में वही है अपनी दाल चावल, ये अंकल सब्जी, ये रायता, ये रोटी और ये पापड़। ये क्या अंकल मिक्स राइस? ये मिक्स वेज है। बता दीजिए ये जो वीडियो है ना ये एक पार्ट में बनाएंगे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो 2 पार्ट में नहीं बनाने के लिए, तो इस बार नहीं बनाएंगे, इस बार एक पार्ट में बनाएंगे। डायरेक्ट पहाड़ में पहुंचेंगे और एक वीडियो में ही आएगा ये पूरा। लेकिन अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इस पर तो 2 पार्ट में बनाएंगे अगली बार से। हाँ। क्योंकि क्या है ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इंटरेस्ट खत्म होता है, ये खत्म, तो आज करके देख लेते हैं। हम भी सोचे कि एक ही पार्ट में बना देंगे वीडियो। दिल्ली से निकल सीधा पताल भुवनेश्वर वही जो होटल वगैरह करेंगे वहाँ तक पूरा बनाएंगे। तो देखते हैं करके। करो भैया चैनलों को जब सब्सक्राइब नहीं करो। पताल भुवनेश्वर कितना किलोमीटर? 250 किलोमीटर रहेगा। 250 नहीं ज़्यादा बोल दिया। 200 और अभी तक पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हुए हैं। 300 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। तो भैया अंकल जी के यहाँ से लेते हैं विदा और चलते हैं आगे की तरफ। और भाई जब रेन कवर जो हमने खोल लिया ना, ओए होए अब जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। खाना अच्छा था, नो डाउट खाना काफ़ी अच्छा था। अरे भाई साहब, ओए होए होए, एक्चुअली सुबह 3 बजे उठ जाते हैं ना, और खाना पीना हम खाए हुए होते नहीं है। शरीर जो है ना वो थकने लग जाता है। अब खाना खा लेना एनर्जी आ गई है। सामने देख रहे हो पहाड़, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं, वैसे दब के बैठे हुए हैं। मुड़ना तो हमें वैसे राइट है। ये पीछे वाला जो रास्ता है ये शायद नेपाल जाता होगा। अब ब्रो अब हम पहाड़ पे चढ़ने वाले, अब याद आ गया मुझे। यहाँ से सीधा आप मुनस्यारी, आदि किला, धारचूला की तरफ ना यहाँ से भी जा सकते हो। पिथौरागढ़, चंपावत, लोहागढ़, सब इस तरफ से हम जा सकते हैं। टाइम जो दिखा रहा है ना पहुँचने का 4 घंटा 49, यानी कि 5 घंटा मान लो, 5 घंटा दिखा रहा है।
176 किलोमीटर है, 6:18 में पहुँचेंगे। इसी रास्ते को चलते चलते सारे रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जस्ट हम नेपाल बॉर्डर देख रहे हो, ये पूरा नेपाल बॉर्डर है इधर की साइड, ये पूरा नेपाल। अरे भैया ये क्या हो गया, ये लो जी पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गए। पहाड़ पे हमेशा कभी भी चढ़ोगे तो पहले नदी आएगी। पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हो गए गाइस, ये देखो पहाड़ी रास्ते। अब आया पहाड़ी रास्ते यार, तब से वेट करते। चंपावत 6 स्टेट लोहाघाट 81 जूम की पहली राइड पहाड़ों पे, मज़े से चलेगी। ब्रॉड टायर भी है ना, कहीं दिक्कत नहीं करेगी गड्डी। वाह ब्यूटीफुल। बरसात में जंगल जो है ना और खिल जाते हैं। अब धूप आए या कुछ भी आए, अब तो हम हसीन वादियों यानी पहाड़ की वादियों में आ चुके हैं। और यहाँ भैया धूप वूप नहीं लग रही है, यहाँ लग रही है ठंडी हवा। 176 किलोमीटर कवर करने में लगेंगे 5 घंटे। हाँ वो पुल है, एक्चुअली वो पूरा नेपाल है। उस साइड जितना भी है ना, ये पूरा जो पहाड़ है उधर, ये बीच में शारदा नदी है, यही डिवाइड करती है इंडिया और नेपाल को। और वो शायद पुल है, हाँ वो पुल देख रहे हो, वो ये नेपाल जाने का रास्ता, उधर पूरा नेपाल है। सही है। और ये पूरा इंडिया यहीं से आया, नीचे चढ़ते हुए ना। कितना नज़दीक है नेपाल बताओ। टिफिन टॉप, सारे बंदे वही रुके हुए नेपाल बॉर्डर देखने के लिए। ऐसा क्या देख रहे हो भाई? हाँ व्यू पॉइंट है मस्त। पीछे लिखा हुआ था पाला ग्रसित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे भी बर्फ़ गिरती है। टुलस यूनिवर्सिटी, ये कौन सी आ गई टुलस यूनिवर्सिटी? यार एक तो पेट्रोल पंप मिल जाना दोनों गाड़ी में, डलवालू तेल बहुत मिसिंग कर रही है गाड़ी। पता नहीं क्या इशू है इसमें, पता नहीं। ये रे भैया जी जूम 160। ओ भाई, अरे 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 लोहा लग जाएगा ब्रदर। भाई ने तो पूरी टच ही कर दी थी। अरे भाई चलाओगे क्या टच करा के? अरे 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 भाई साहब, अभी तो भाई डेंजर ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर बनना है। हैवी देखो जूम 160 क्या लीन करते हुए जा रही है गड्ढे में से। तो भैया पेट्रोल पंप है यहाँ से 20 किलोमीटर 20। देख रहे हो ये पूरा ही पहाड़, वहाँ से भाई गिरते गिरते अभी काम चल ही रहा है इसका। पिछली बार तो भाई ये 1.5 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहा था, क्योंकि पत्थर गिरना बंद ही नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी, पत्थर गिर रहा था। इसको पूरा पैक ही कर देंगे ऊपर तक। कितना गिरते गिरते कितना गिर गया। हाँ ये साल भर से काम चल रहा है यहाँ पे। जस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया, खाना खाने का पता नहीं अजीब सा हो जाता है ना कुछ, थोड़ी नींद सी भी आती है, मन भारी भारी सा हो जाता है और अजीब सा, मतलब 1-2 घंटे तक चलेगा, फिर शाम के 3-4 बजे के बाद ठीक हो जाएगा। वहाँ तो नहीं जाना है उस पहाड़ों पे। वो रोड देख रहे हैं कैसे चल रही है ब्रो जूम। जूम एकदम जबरदस्त चल रही है भाई। जूम तो एवरेज ऐसी दे रही है ना, 40-41 का एवरेज है। सिटी में चलाओ या 40 की एवरेज दे रही है मेरे को, पहाड़ पे भी 40 और सिटी में भी 40। भाई साहब ये तो गजब गाड़ी है। आज मेरी गाड़ी एंट्रॉक बन चुकी है, जो है ये 35 दे रही है। ये इसकी गलती है, इसने सर्विस करवा के नहीं लेके आया। अभी 5000 किलोमीटर नहीं होता, मैं सोचा कि 5000 हो जाएंगे इस ट्रिप पे, तब करवा लेंगे। भाई मीटर में भी पता नहीं क्या इशू चल रहा है। इसका मीटर गड़बड़ है भाई, ये तो कंफर्म। रुक जा मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरा देख, मैंने वहाँ पेट्रोल पंप से हमने 0 किया था, तूने भी मैंने भी। 131 किलोमीटर चला है। 143, 12 किलोमीटर का फर्क है। इसका मीटर ही चेंज कराना पड़ेगा, गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। हाँ अब ये बोल रहा है गाड़ी के भैया मेरे को चेंज करो। अब आ गई जूम तो तुम भी एक कोई जूम जैसी लो। चलो बोल रही है रूठ गई है, बोल रही है मेरे बाजू में इतनी हैवी स्कूटी चल रही है, तुम मेरे को हल्की लेके चला रहे हो। आज मन नहीं कर रहा इसका चलने का। कोई नहीं अभी इतना। आज तो भाई राहुल भाई बिल्कुल एकदम स्लोली मिसिंग ही इतना कर रही है, पता नहीं क्या हो जाता है। बार बार गाड़ी इसकी बीच में मिसिंग मार रही है। बीच में तो भाई मेरे को नींद आ गई इसके चलने के तरीके से। फिर मैंने थोड़ा सा पकड़ा है स्पीड पे, इसकी 10 किलोमीटर मैंने लीन वीन मारा, फिर जाकर थोड़ा सा आगे जाकर अब एक पियेंगे स्ट्रॉन्ग कॉफी, तब जाके ना थोड़ा बॉडी वो हो जाएगी, एक्टिव मोड में आ जाएगी। गाड़ी को भी दिया रेस्ट, ताकि गाड़ी भी हमारी सही से चले। भाई या तो बराल है या तो रेस लगा रहा, तो बता दे। भाई तो इसको निकलने नहीं देंगे। भाई देख लेगा रेस लगा रहा है। भाई नहीं निकलने देंगे हम इसे। वो भी कह रहा है किससे पाला पड़ गया। भाई वो 160 सीसी पे, तू 125 सीसी पे। वो बेचारा शांति हो गया, पीछे चलने लगा, कह रहा नहीं निकलने देगा तो मैं कहना गिर जाऊंगा। भाई स्कूटी का मजा ही अलग है पहाड़ों पे। मैंने बोला भाई आप भगाओ, आप जूम 160 पे मजे लो। देखो जा रहे भाई जरा लोकल भाई मत कर, आगे कौन आई है ये पता नहीं, दिल्ली से गाड़ी लेके। वाड़ा व्यू क्या व्यू। पहले भाई बोलते थे कि भाई रुक जा तेल लेना, अब मैं बोलता हूँ भाई रुको तेल लेना।
इन सब जगहों पे तो अब गाड़ी साथ नहीं देती ना, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में। तो गाड़ी साथ देती है ना, ऐसा फिर तो ऐसा लगता है जैसे हम ही हैं बस। क्या ठंडी और क्या प्यारी हवा चल रही है, लेकिन ये क्या बादल क्यों बने हुए हैं सामने। अल्लाह अल्लाह भाई। हाँ ठीक है। और वाला नहीं था 4 बार पीछे गया मैंने, 4 बार दुकान पे रुकता था, वो भी है नहीं है, फिर उसके पीछे लग जाता, फिर वो आगे चले जाता था, फिर साले को ओवरटेक करके पीछे कर। पागल हो गया साला आज वो। अबे मैं उसी को देख रहा। 2 कॉफी भाई ये इसका कुत्ता है क्या, कार वार ना ले। भैया बैठे कैसे भैया, वो इधर ही देख रहा है, अंदर जाएंगे पकड़ ले। वो देख भी रहा है भाई। भाई ये कुत्ता बैठा हुआ है, डर लग रहा है जाने। कॉफी पियेंगे और फिर रवाना होंगे क्योंकि नींद आ रही है। 110 किलोमीटर है, 7:30 बजे दिखा रहा है पहुंचने का समय। थोड़ा घर है 79 पे, थोड़ा घर तो हमें जाना ही नहीं है, फ्यूल ले लेंगे फिर थोड़ा गाड़ी भगाएंगे। तो भाई ये है पूरा चंपावत, क्या मस्त है चंपावत भी, कितना बड़ा है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पिए इस बार हमने ना। अबे कितने गड्ढे हैं इस रोड में, काफ़ी बड़ा है चंपावत। 4 बजे हम पहुंच चुके चंपावत। ब्रो जूम, अरे इसका कैरियर भी लगा हुआ है पूरा टॉप बॉक्स वाला। अरे तो कंपनी वाला क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखा है, नहीं है लग रहा है ऐसे ही, 4-5 दिन हुए हैं। चल भैया आ गए पेट्रोल पंप के पास। अबे कितना तेल गिरा दिया यहाँ पे। भाई की गाड़ी में आया 3.92 398। भैया फुल कर दो, अब डाल के छोड़ देना भैया ऊपर तक, ठीक है। 3.80 के लगभग आया, 384 रुपये का। चलो 158 ना, 41 का एवरेज दे रही है मेरी भी गाड़ी अब। 3.92 ना, 40 का दे रही है, ठीक है इतना तो देती है। हाँ जुपिटर को टक्कर दे रहा है भाई 160 में। भाई ये हाईवे पे चलाओ, सिटी में चलाओ, 40 से देगी ट्रिप ऐसे फिर से कर ले 0 अब खींचेंगे गाड़ी। अब तो तेल फुला, अब गाड़ी बंद नहीं होगी मेरी। ये स्टैंड लगा ज्यादा लीन करने में, यही दिक्कत है, बीच वाला स्टैंड हटवाना पड़ेगा। भाई तो ज्यादा लीन करते हैं तो स्टैंड टकराता है। देखो वो स्टैंड जिसपे पैर डालते हैं। काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में आ चुके हैं। पेट्रोल पंप की कमी नहीं है, पेट्रोल पंप यहाँ पे भी है। ये है लोहा घाट की मार्केट। ये देखो लीन, देखो कहाँ तक लीन हो रही है। पूरा ये टायर जो है ना, यानी कि ये हल्का हल्का टच कर रहा है। भाई का तो पूरा ही टच कर रहा है, ये और टच हो जाएगा पूरा टच हो जाएगा, बस वो लग रही है ना नीचे। हाँ नीचे जो है ना, एक्चुअली इसका स्टैंड लगा ना, साइड स्टैंड, मिडल स्टैंड, डबल स्टैंड लगा। ये जो ना डबल स्टैंड ये लग रहा है। ये और फ्रंट टायर दिखाया जाए तो ये देखो कहाँ तक लीन हो रही है। और जुपिटर का देखो भाई, गजब लीन चल रही है ब्रो। गाड़ी तो पहाड़ पे चलाया है हमने। भाई शाम के बज चुके 5 और मौसम देखो, और वेदर तो है ही प्यारा मॉर्निंग से ही। वाह ब्यूटीफुल। ओ भाई साहब पत्थर, भाई खाई देख रहे हो कितनी गहरी है। पत्थर कहाँ गया? अबे नहीं गया भाई, अबे यही गिर गया ऐसा लग रहा है। भाई साहब वहाँ हम सोच रहे हैं ना वहाँ फेंकने की पत्थर। जान से फेंकूंगा। हाँ चल भाई ब्रो 1 2 3। हाँ वो कहाँ गया? ये नहीं आ रहा। हाँ अब देखते गया भाई नहीं गया अभी। अबे वो तो यही गिर, ऐसा लगता है यही गिर गया। यहाँ पे गया। अबे हाँ भाई साहब वो देख रहे हो नीचे, हम सोच रहे हो वहाँ पत्थर पहुँचाने की। चल तो फेंक ब्रो पत्थर। ऐसा नहीं फिर से, ये देखो ये पत्थर कहाँ गया। ये रहा जा रहा। अबे ऐसा लग रहा है यही गिर रहा है। भाई लेकिन सोचा नहीं होता कितना टाइम लग रहा है उसको। अरे बहुत दो खाई देख रहे हो कैसी है। क्या कहता है ब्रो, उतरे? अरे रहने दे भाई, उतर हो जा पहले तो तू। उतर जाएंगे ऐसे के बाद ऐसी जगह पे खड़ा होकर के। मजा आ रहा है भाई साहब, बस खाइए ऐसे ही। खाई अच्छी लगी ब्रो। हल्का से भी पैर फिसलेगा ना, सीधा पर लोग सुधार जाएंगे। ओ ले बादल है सही। अभी देखो मौसम साफ था, एकदम से कैसे हो गया चेंज। कितना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ऐसे देख रहे हो कितना ज्यादा घना। उधर भी देखो ऐसा कोई पहाड़ नहीं दिखा जो कि गंजा हो, यानी कि पूरा हाँ। एंड्रॉक तो 25-30 का एवरेज देती थी भाई, कहता साला पता नहीं कौन सी गाड़ी है यार। 25, 27, 30, 32 मैक्सिमम 32 देती थी। देती नहीं थी एंड्रॉक तो भाई वो एवरेज। ये मेरे को 40 से नीचे दे ही नहीं रही है। मानसून में पहाड़ों पे तो मज़ा तो है, लेकिन रिस्क भी उतना ही रहता है। रुकी जा भाई, कहीं गाड़ी गोरी वाला आ रहा हो ना उधर से फंस जाएंगे, क्लोजन हो जाएगी क्लोजन। 72 किलोमीटर है, 7:30 बजे दिखा रहा है, 2 घंटे 26 मिनट लगेंगे पहुंचने का समय। और ये कैसा वेदर है भाई ब्रो। इंद्रधनुष ब्रो, रेनबो बन रहा है, रेनबो। हाँ थोड़ा सा क्या मस्त बन रहा है ना भाई, क्या गजब लग रहा है। थोड़ा सा ही बन रहा है बस ये। हाँ पता नहीं कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन हमारे मोबाइल में जरूर आएगा भाई। ये देखो रेनबो, क्या मस्त लग रहा है ब्रो।
अबे ऐसे ही तो वो वहां तक बन रहा है। हाँ क्या मस्त लग रहा है रेनबो। ओए होए अब तो पूरा ही बन गया। अबे ये कौन सी बारिश स्टार्ट हो गई? अबे बिन मौसम बरसात। ओहो बारिश वाले क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं ब्रो। अबे तो भिगा देगा, बारिश आके तेज लग रही है, मौसम बना हुआ है। ओ भाई साहब इधर रेनबो बनता जा रहा है मस्त। अरे कहाँ खड़ा लेना फिर आईडी पीछे जाना। हाँ चल आजा, पीछे चल, पीछे 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 चल, पीछे भाई साहब आगे पीछे। हमारी तेज हो गई भाई, भागो पीछे की साइड। जल्दी निकालो, वो बारिश इधर ही आ रही है। देखिए पैंट का बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर ऊपर ना गीला होगा। ले चलो भैया पहन तो लिया रेन कवर। चलो जहाँ बारिश ना बंद होगी तभी गोप्रो ऑन करेंगे। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो भैया आप जाके बारिश हो गई बंद, और पीछे बारिश इतनी हुई जीन्स से गीली हो गई। बाकी ऊपर तो हमने ये डाल लिया था तो बच गया, लेकिन पीछे ना एक कट आया था, पुल आया था, नदी के उस पार चले जाते तो मुंशियारी, पिथौरागढ़, धारचूला सब पहुंच जाते, लेकिन हम ना सीधा ही आ गए इसी पहाड़ पे, उसको क्रॉस नहीं किया पुल को। बारिश तेज़ हो गई, गोप्रो फिर ढकना पड़ेगा। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे पताल भुवनेश्वर की तरफ। 40 से 45 किलोमीटर के लगभग होगा। भाई साहब वाड़ा ब्यूटी, ये देखो रूट बड़ा मस्त है, छोटी रोड है, अच्छा लग रहा है। जो भी गांव है ना उनका ये मंदिर है, एक गांव में मंदिर जरूर रहता है, मंदिर बड़ा अच्छा बना रखा। भैया पताल भुवनेश्वर के लिए यही रास्ता जाता है? कितना किलोमीटर होगा भैया? 25। रुके यहाँ चले थोड़ी देर, रुके कहीं पे। सर्वर में भी दर्द हो रहा है, मन अजीब सा हो गया पहने पहने ना ये। हाय पैंट तो पूरी गीली हो गई। हाँ फैंटा फैंटा नॉर्मल भैया, नॉर्मल एक फैंटा दे दो मुझे, भाई को ठंडा दे दो। तो अभी पी रहे हैं जस्ट फैंटा, भाई भी फैंटा ले रहे हैं। रूट काफी अच्छा था, संकरी रोड है लेकिन मजा आ गया रूट पे। और बारिश यहाँ पे आ चुकी है, बारिश थी नहीं पहले, बारिश ट्रैवल कर रहा है हमारे साइड। हम पीछे रेन कवर पहन के ना ऐसे लगता है सांसें रुक गई हो बॉडी की। चलो पन्नी लगाते हैं गोप्रो पे। बारिश तो चलो आगे देखता होगी तो लगाएंगे, नहीं तो चलते रहेंगे। रुकना जरूरी था, अच्छा रुक के मन थोड़ा फ्रेश हो गया। कभी भी अगर पताल भुवनेश्वर आ रहे हो आप नैनीताल वाले, अल्मोड़ा, रानीखेत वाले रूट से भी आ सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा ना कि आप पिथौरागढ़ वाले रूट से आना। लेकिन पिथौरागढ़ में जाना उससे पहले कट पड़ता पिथौरागढ़ का अलग और इसका अलग। भाई इस रूट पे आना हुए क्या लाजवाब रूट है। क्या हाल है भाई के? अरे ये क्या कर रहा है? अरे सो रहे थे क्या? चादर की कमी थी, चादर भी ले लेते। क्या है अंकल? भाई पीछे कम से कम 50 किलोमीटर तो बारिश में चल रहे ना, बारिश इतनी तेज। वाह वाटरफॉल। अरे सारे लौंडे लगा रहे हैं यहाँ पे, मजे आ रहे हैं। आज तो मज़ा आ गया भाई। बारिश बंद हो गई ना, अब थोड़ा खींचेंगे। यहाँ बारिश ही नहीं हुई है। ओ तेरी ये कौन सा गुफा है? ओ भाई साहब, ओ भाई गुफा। ये देखो भाई इतनी अच्छी जगह पे ये जॉगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पता करते हैं होटल सही मिल गया तो ठीक है। तो भैया फाइनली गाड़ी तो यहाँ लगा दी हमने, और रूम हमने फाइनल कर लिया, ले लिया 1200 में रूम ना। एक्चुअली ये छोटा रूम था, ये भी ठीक है वैसे। भाई कह रहे थोड़े बड़े में रुकेंगे, ये 1200 का दे रहा था। थोड़ा रूम बड़ा है, वो छोटा है। गीजर है क्या? हाँ गीजर है। तो भैया फाइनली ये वाला रूम ले लिया, 1200 में मिला ये वाला रूम। ठीक है, पूरे कपड़े हो चुके हैं गीले। हम जहाँ पैक हुए प्रॉपर वहाँ बारिश नहीं हुई, और यहाँ पे मौके नहीं दिया पैक होने का, तो यहाँ पे पूरे कपड़े भीगे। तो सारे कपड़े भीग चुके हैं ऑलमोस्ट, जूते वगैरह सब भीग चुके हैं। सबको छोड़ दिया सूखे कपड़े, कुछ जो बैग में रखे ना, कुछ कपड़े गीले हुए हैं ना। जो हर्षिल वाली राइड पे थे ना सेम वैसा है, लेकिन उससे कम है थोड़ा। कम है। हर्षिल में उसमें तो एक भी कपड़ा सूखा नहीं था, सारे के सारे वो पूरे डूबे गए। सारे कपड़े गीले थे हर्षिल वाली राइड में, लेकिन इस वाले में ये बेनिफिट है कि कुछ कपड़े हमारे आधे गीले हुए हैं, क्योंकि हमने उसको सेफ्टी पहले पैक कर दिया था, लेकिन अच्छे से नहीं किया था, जिस कारण से पूरा गड़बड़ हो गया। अब बस अब चलते हैं यहाँ से, खाना खाएंगे और आएंगे, रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे जल्दी, और फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के रवाना हो जाएंगे हम अपना पताल भुवनेश्वर। सही है भाई, ये सीजन में रूम महंगा मिलता है, लेकिन अभी ऑफ सीजन है तो सही रेट में मिलेगा हमें। आ गए हैं खाना खाने के लिए। क्यों आ गया अपना खाना? ये है क्या है था ये? आलू मटर, आलू गोभी और वो दाल तड़का और रोटी। बस नॉर्मली खाना मंगाया था, नॉर्मली खाएंगे। अच्छी क्वालिटी है। हाँ हम सोच रहे थे। हाँ